इसराइल पर हमास ने अचानक हमला कर दिया, जिसने इसराइल को एक अनचाहे युद्ध में धकेल दिया, जो कि वर्तमान में जारी है और चर्चा का विषय है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इस विवाद की वजह क्या है, हमास क्या है, इनकी भौगोलिक स्थिति आप देख ही सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय इसराइल नाम का कोई देश नहीं था। फिलिस्तीन उस ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हुई और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। तब वर्तमान इसराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक और अरब फिलिस्तीन बहुसंख्यक थे। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा की, जिसे अरबी में बाल्फोर का वादा कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर स्थापित किया जाएगा। यहाँ उस समय यहूदियों की आबादी लगभग 10% से भी कम थी। फिर अंग्रेज़ों ने फिलिस्तीन में यहूदियों के आने को सुविधाजनक कर दिया और 1922 से 1935 तक यहाँ यहूदियों की आबादी लगभग 9% से लगभग 27% हो गई। यहाँ यहूदियों के आने का एक मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और ख़ासकर जर्मनी में यहूदियों पर होने वाला अत्याचार था। एक तरफ तो यहूदियों का मानना था कि फिलिस्तीन उनके पूर्वजों का घर है, वहीं फिलिस्तीनी अरब भी इस क्षेत्र को अपना बताते थे और फिलिस्तीन इजराइल विवाद की शुरुआत हो गई। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181 मतलब विभाजन प्रस्ताव को अपनाया, जिसके तहत फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किया गया। इसके अगले साल 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड वेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की और अपनी आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। अमेरिका ने उसी दिन इस नए राष्ट्र को मान्यता दे दी। इजराइल ने जैसे ही आज़ादी का ऐलान किया, इसके 24 घंटे के अंदर अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। करीब एक साल के इस युद्ध में अरब सेनाओं की हार हुई और यह पूरा इलाका 3 हिस्सों में गाजा पट्टी, इजराइल और वेस्ट बैंक में टूट गया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन से पहले यहूदियों की कुल जनसंख्या का लगभग 6% थे। 1947 से 1950 तक यहूदी सैन्य बलों ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया और ऐतिहासिक फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। शेष 22% को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में विभाजित कर दिया। 1967 के युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और 3 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया। 2008 से 2021 के बीच कम से कम 5,0739 फिलिस्तीनी और 251 इजरायली मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक इजराइल में एक मौत के मुकाबले फिलिस्तीन में 23 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कम से कम 1,21,438 फिलिस्तीनी और 5,682 इजरायली घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी गुट के मारे गए लोगों में करीब 10% महिलाएं और 22% बच्चे थे। इजराइल की ओर से मारे गए लोगों में 48% सुरक्षा बल थे। इस विवाद में शहर यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद भी विवादित हैं। 1948 से यरूशलेम की पश्चिमी हिस्से पर इजराइल का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक हैं, वहीं पूर्वी हिस्से में फिलिस्तीनी बहुसंख्यक हैं और अल अक्सा मस्जिद परिसर सहित यरूशलेम का पुराना शहर है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। अब बात आती है गाजा पट्टी और हमास क्या है। गाजा पट्टी एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। हमास सबसे बड़ा फिलिस्तीनी सैन्य समूह है, जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है और क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। हालांकि यह संगठन इजराइल के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के लिए जाना जाता है। 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और करीब 25 साल तक कब्जा जमाए रखा। 1980 के दशक के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी विद्रोह की शुरुआत के बाद हमास की स्थापना हुई।
गाजा पट्टी पर 1.5 दशक से ज़्यादा शासनकाल में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी रहा, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई है।